ओके, एंड द सेकेंड वन इज एज CSV के थ्रू हम लोड कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट में आपको एक, जैसे कैगल से हमने बहुत सारे डेटा सेट हमें मिल जाते हैं, तो मैं आपको वो प्रोसेस भी बताऊंगा कि आपको लोड नहीं करना है, आप API कनेक्ट करके भी सारा का सारा डेटा पिकअप कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। बट इनिशियल लेवल, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले छोटी वाली चीज हम लोग प्रोसेस करते हैं। आज हमारा जो टास्क रहेगा वो बहुत सिंपल सा है, वी आर जस्ट प्रोसेसिंग द डेटा क्लीनिंग टास्क। क्या है क्या नहीं है, वी आर वर्किंग ऑन द डेटा प्रोसेसिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो बेसिक EDA भी हम लोग परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, अगर टाइम बचा तो बेसिक EDA हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे। देन उस पर देखेंगे क्या क्वेश्चंस आप लोगों ने जो बनाए थे उनको हम लोग प्रोसेस करेंगे। अगर आप लोगों ने जो क्वेश्चन बनाए, प्लीज आप लोग उसे अपलोड कर दो व्हाट्सएप पे, जिससे मैं उनको प्रोसेस करके रख सकूँ। मेरे को भी थोड़ा सा टाइम लगेगा उन सबको समझने में, उनके लिए टास्क डिजाइन करने में, तो मैं उनको भी एक प्रॉपर टास्क में आपको अरेंज करके दे दूँ। ओके, तो जब भी आप प्रोजेक्ट पे वर्कआउट कर रहे हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर आप प्रोजेक्ट का नाम असाइन कर दो। दिस इज वाई ओलंपिक्स, ओलंपिक्स डेटा सेट। तो जो हम काम करने वाले हैं, इसी के ऊपर काम करने वाले हैं सारा का सारा, ओलंपिक डेटा सेट। ओके, अब हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हमें करना क्या है, वी आर इंपोर्ट दी डेटा सेट, इंपोर्ट दी CSV फाइल। सो CSV फाइल जो मुझे इंपोर्ट करनी है, पहले मैं इसको मार्क डाउन कर देता हूँ एंड एग्जीक्यूट करता हूँ। इसके दो तरीके मैं आपको बताऊंगा। पहला तरीका क्या है कि जो हम लोग यूज कर रहे थे, वी आर यूजिंग df इजिकल टू, सॉरी, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट pandas as pd। ओके, देन इसकी जगह मैं लिख दूंगा इंपोर्ट की पैकेज, इंपोर्ट पैकेज। ओके, एंड रन करते हुए चलेंगे। एंड द सेकेंड वन इज extract the data set। ओके, डेटा सेट हमें एक्सट्रैक्ट करना है, so we execute this one। तो हम लोग लिखते थे df इक्वल टू dd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। इसके दो तरीके मैं आपको मेंशन करूंगा, बहुत सिंपल तरीके हैं जो आपको बहुत आसानी से प्रोसेस करने में आएंगे और आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। जैसे मेरे को ये डेटा मुझे कहीं से पिकअप करना है, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने एक जगह रख रखा था इसको, वेयर इज दिस, ये रहा, ओलंपिक्स के नाम से मैंने इनको अलग से कर रखा था। यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज पे गया, डिटेल्स में जाएंगे, हमारे पास ये पोर्शन आ ई पैंडास करके, अच्छा सॉरी, यहाँ से भी ले सकते हो, मैं डिटेल से ले रहा था, आप यहाँ से भी पिकअप कर सकते हो। मैंने लास्ट टाइम भी यहीं से पिकअप किया था। सिंगल कोट हमें असाइन करना है एंड साइन चेंज कर देना है, दिस वन, और पैंडास के बाद दिस वन, और उसके बाद हम इसको देंगे इसका रेट। तो ये भी हमने कॉपी करके डाला है, मेक श्योर कॉपी करो तो ज्यादा बेटर है। कई बार क्या होता है ना, छोटे मोटे मिस्टेक्स की वजह से चीजें अटक जाती है, तो आप कॉपी करो और लास्ट में एक्सटेंशन लगा। दिस इज अ फॉर्मेट एंड इट विल टेक टाइम। जैसे ये लोड हो गया तो वी विल सी DF, हम DF लिखते हैं, तो हमारे पास क्या हुआ, ये पूरा डेटा हमारे पास लोड होके आ गया। कुछ एक्स्ट्रा लाइन आ रही है, तो देखते हैं क्या लाइन आ रही है एक्स्ट्रा। नीचे देखो अलग से आ रही है, ठीक है, तो थोड़ा सा अलग से कुछ कॉलम्स आ रहे हैं, कुछ अननोन कॉलम्स भी हमारे पास असाइंड हो रहे हैं। लिमिटेड कॉलम है, बहुत सारे अननोन कॉलम्स है, तो क्लीनिंग में इसको मेहनत लगेगी थोड़ी सी, वो अपन देखेंगे। पहला तरीका समझ गए, इस तरीके से आप लोड कर सकते। दूसरा तरीका क्या होता है, मैं इसको करता हूँ अभी लीव। अब हम आते हैं, हमें इधर फोल्डर बनाना है। सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ, बहुत आसानी से आपका काम चल सकता है। हमने क्या करा, यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाएंगे। हमने न्यू पे गए, फोल्डर पे क्लिक करा, मेरा फोल्डर बन गया। मेरे को फोल्डर ढूंढना है, देखो कोई भी चीज आती है तो अनटाइटल के नाम से आती है, तो ये रहा मेरा अनटाइटल फोल्डर। मुझे इसका नाम चेंज करना है, मैंने को पहले इस पर टिक करना पड़ेगा। टिक करने के बाद मैं इसे रीनेम करूंगा, तो मैंने लिखा ओलंपिक सेट EDA प्रोजेक्ट, ठीक है, मैंने रीनेम कर, रीनेम करने के बाद मेरा ये डेटा आ गया।
वो वाले सेक्शन में मिलेगा, ये रहा ओलंपिक डेटा सेट। अब मुझे क्या करना है, मेरा जो फाइल था, कौन सा वाला फाइल, वही ओलंपिक डेटा सेट वाला, रनिंग मोड में है। इसको पहले मैं स्टॉप कर देता हूँ, शट डाउन करता हूँ। कहाँ गया डेटा, फाइल को इसमें लिया, ठीक है। एक तरीका ये है, यहाँ से भी आप ऐसे डेटा पिकअप करके यहाँ से ओपनली बना सकते हो। बाकी आप अगर फोल्डर में डाल के रखोगे तो ज्यादा बेटर है। तो मैं फोल्डर में डाल के क्यों रख रहा हूँ, ताकि मेरा कोई भी चीज जो है वो गड़बड़ ना हो। मुझे एड्रेस देना पड़ेगा, एंटर द लोकेशन लेनोवो डॉट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो डुप्लीकेट अपडेट कर दिया मैंने इसी का डुप्लीकेट बना दिया, जो मैंने एक्सटर्नल बनाया था उसी का डुप्लीकेट बनाया था। अब दोनों में डिफरेंस समझना। मैंने क्या किया, मैंने आपके सामने ये वाली फाइल बनाई, थोड़ी ज्यादा फाइल है, आपको लग सकता है सॉरी वो कॉपी नहीं हुआ, वो वहीं जनरेट हो गया। और एक मिनट काम देते हैं, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो उस लंबा प्रोसेस जाने से बेटर है। तो इसको हम खोल देते हैं एक न्यू प्लेस पे। अब हम ट्रिक अपनाएंगे, अपना काम करेंगे। हमने इतना कुछ काम तो किया नहीं है। तो ये हमारा तरीका था जिससे हमने डेटा निकाला था, जो गायब हो गया वो, कोई बात नहीं। ये हमारा फोल्डर था, हम फोल्डर में आ गए। फोल्डर में बनाऊंगा मैं एक फाइल, ये मेरे फोल्डर की फाइल है। फोल्डर में मैंने डेटा सेट भी अपलोड कर देना है। कहाँ गया मेरा डेटा सेट, पैंडास, पैंडास, दिस वन इज ओलंपिक्स। पूरा डेटा सेट लिया, फोल्डर में अपलोड कर तो मेरा सिस्टम हैंग हो गया थोड़ा। सर ये सीएसवी फाइल रीड कर डेटा रीड करने के लिए या बस रेफरेंस के लिए हम ऐड नहीं करते नहीं, हैं? जैसे एक्चुअल में जैसे हम लोग कंपनीज में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं, लाइक हम लोग एक ही जी जगह सारा सिस्टम रखता है, हम अलग अलग जगह सिस्टम नहीं रखते, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उसका एड्रेस गड़बड़ ना हो। तो ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था ना पहले, इसमें एड्रेस का दिक्कत आता है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे श्वेता ने एक बार कंसर्न किया था कि वो एड्रेस डालनी है, तो एड्रेस उनका पैच नहीं कर रहा था, है ना। तो ये कंसर्न पॉइंट आता है जब आप इस तरीके से एंट्री करते हो, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने उस वाले पॉइंट पे क्या किया, उस वाले पॉइंट पे मैंने बहुत सिंपली एक सिंपल सा फॉर्मेट अपनाया। एक मिनट देना, इसको मैं पूरा कर दूं, olympics.cs, इसमें आपको एड्रेस डालना पड़ा, ठीक है। तब हमारा डेटा लोड हुआ है, ठीक है। तब हमारा डेटा क्या हुआ, लोड हुआ। अब मैंने आपको वही चीज बताई है, सेम चीज, लेकिन एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में बताई कि आपको एड्रेस पूरा देने की जरूरत नहीं है। तो मैंने जुपिटर में एक फोल्डर बनाया, फोल्डर के अंदर ही आपकी जो पाइथन फाइल है वो क्रिएट कर रहा हूँ, और ओलंपिक्स डेटा सेट जो था वो मैंने इसी सर्वर पे अपलोड कर दिया। इस सर्वर पे अपलोड करने का बेनिफिट क्या हुआ कि जब मैंने इसमें डेटा, मेरे को इम्पोर्ट का इसमें भी कर रहा हूँ मैं एज पीडी, ठीक है। लेकिन जब मैं इसमें लिख रहा हूँ df इक्वल टू रीड अंडरस्कोर csv ब्रैकेट सिंगल कोट, अब मुझे क्या लिखना है, olympics.cs, ठीक है। तो इसमें और इसमें अंतर क्या हो गया कि यहाँ पर आपको एड्रेस, फुल एड्रेस देना पड़ेगा। अगर एड्रेस में जरा सी भी गड़बड़ हुई तो ये डेटा पैच नहीं होगा। लेकिन आपने क्या करा, एक ही फोल्डर के अंदर काम कर रहे हो, तो जब हमारी फाइल सेम फोल्डर में होती है ना, तो आपको एड्रेस देने की जरूरत नहीं पड़ती, आप फाइल के नेम से काम चला सकते हो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द फाइल्स, इसमें और इसमें ये डिफरेंस है, ओके। तो ये आपको बेनिफिट देता है कि आपको अलग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आप इसी के अंदर प्रोसेस कर सकते हो सारा का सारा। क्लियर, कोई डाउट? ठीक है सर, ओके। तो ये बस थोड़ा सा प्रोसेस था जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप अलग से प्रोसेस ना करो, एड्रेस का दिक्कत ना है, तो एड्रेस का दिक्कत आपको खत्म करना है, यू कैन यूज दिस प्रोसेस। ये बहुत इजी प्रोसेस होता है। एंड इसका भी हम नाम रख देते हैं ओलंपिक्स।
ओके, सो नाउ फोल्डर भी मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ये मैं अलग से प्रोसेस कर रहा हूँ, पूरा प्रोजेक्ट है तो हम इसको 1 बाय 1 प्रोसेस करके देखेंगे। तो सिंपल सी चीज है, कुछ बेसिक स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। दिस इज माय टीएफ एंड नाउ 13 कॉलम, वी हैव 13 कॉलम एंड एक्स्ट्रा रोज है। 285 तक डेटा होना चाहिए बट 284 तक डेटा होना चाहिए, बट हमारे पास 287 तक डेटा है, तो मतलब 2 रोज हमारे पास एक्स्ट्रा आ रही है। तो अब हम लोगों को इसका शेप देखना है। आप देखना चाहो तो देख सकते हो, दिस इज माय शेप। तो बेसिकली शेप ये आ रहा है कि किस तरीके से हमारा शेप आइडेंटिफाई हो रहा है। इसमें अब हम क्या देख सकते हैं, शेप हमने देख लिया। सेकेंड वन इज df डॉट import. These are the basic formats जो हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं। ठीक है, df डॉट info मैंने फंक्शन की तरह लगा दी। पहले नॉर्मली जब info लिखा था, यू कैन सी, तो वो एट्रीब्यूट की तरह वो बहुत सारी चीजें वो डिटेलिंग फॉर्मेट मेरे को बना के दे रहा था, ऑब्जेक्ट प्रिंट करके दे रहा था। मुझे उस पर्टिकुलर डेटा सेट के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए। तो यू कैन सी मेरे पास जो डेटा सेट के बारे में इंफॉर्मेशन आ रहा है, तो व्हाट इज द इंफॉर्मेशन इज दैट कि भाई आपके 0 to 286 तक डेटा है, 13 कॉलम्स इसके अंदर अवेलेबल है, जिसमें से 2 कॉलम आपके किसी काम के नहीं है। ओके, तो बाकी सारे कॉलम तो हमारे काम के हैं, लेकिन कौन से वाले कॉलम हमारे काम के नहीं है, ये 2 कॉलम काम के नहीं है, मेरे में एक्स्ट्रा आ रहे हैं। हो सकता है आपके में ना आए, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। आपके में नहीं भी आ सकते, मेरे में एक्स्ट्रा आ रहे हैं, और मेरे में रोज भी एक्स्ट्रा आ रही है, तो मेरे को थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा फॉर द डेटा क्लीनिंग पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरे को नल वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी है। df डॉट इज नल या इज एन, कुछ भी लिख सकता हूँ, डॉट सम। रन किया, क्या रह गया इधर, फंक्शन रह गया, मैंने रन किया। सो वी कैन आइडेंटिफाई, एक भी कोई भी फॉर्मेट ऐसे नहीं है जिसमें मिसिंग वैल्यूज ना हो। मिसिंग वैल्यूज है, मेडल में मैं कुछ नहीं कर सकता, मेडल मेरे को मिसिंग ही रखना पड़ेगा, मैं उसको कोई चीज अलग से प्रोसेस नहीं कर सकता। 2 इवेंट मेरे मिसिंग है, ईयर मेरे 2 मिसिंग है, एनओसी मेरी 2 मिसिंग है, वेट हमारे इतने सारे मिसिंग है 50,000, हाइट हमारी इतनी सारी मिसिंग है, एज हमारी अप्रोक्सीमेटली इतनी सारी मिसिंग है, सेक्स 2 मिसिंग है, नेम 2 मिसिंग है, आईडी 2 मिसिंग है, एंड कंट्री 23 कंट्रीज हमारी मिसिंग है। तो देखो ये जो 2-2 आ रहे हैं ना, मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी कि ये डेटा ये वाला होगा। लास्ट की 2 रो हमारे पास मिसिंग आ रही है, ठीक है, लास्ट की 2 रो हमारे पास मिसिंग आ रही है। तो हमारे पास क्या है ना, हम इससे पहले क्या करें, हम इसको एक कॉर्ड बनाते हैं। मेरे को df डॉट टेल देखना है, तो टेल क्या करेगा, हमें बॉटम 5 डेटा दिखाएगा। तो बॉटम 5 डेटा में मैंने एक चीज देखा कि यहाँ पर हमारे पास एन वैल्यूज बहुत सारी है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, एन वैल्यूज बहुत सारी हैं। तो मैं लास्ट के 2 रो डायरेक्टली डिलीट भी कर सकता हूँ, या फिर मैं इसके लिए कोई फंक्शनलिटी भी डिजाइन कर सकता हूँ कि किस तरीके से मैं उसको डिलीट करूँ। तो अगर मैंने सोचा मैं इसमें डिलीशन अगर प्रोसेस करता हूँ, तो देखो हाइट वेट, वेट हाइट के बेसिस पे डिलीशन नहीं दे सकता, और मोर देन 3n या थ्रेशोल्ड लगा के भी मैं डिलीट नहीं कर सकता एन का। दोनों चीजों में मैं फंसा हूँ। तो मेरे को सिंपली क्या करना है, 2 कॉलम डिलीट करने हैं एन वाले। कैसे डिलीट होंगे, एनी आइडिया, कोई आइडिया बताओगे? सर ड्रॉप, यस, df डॉट ड्रॉप। क्या ड्रॉप करूं, ड्रॉप एन। इफ आई एम यूजिंग दिस वन ड्रॉप एन, तो मेरा ये 2 वाला डेटा तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन 50,000 वैल्यूज कम हो जाएंगी। 2 लाख डेटा है और 2 लाख में से 50,000 डेटा डिलीट तो आपका वॉइस नहीं आया मेरे को। सर ये मैंने ना करके देखा था, इसमें सारा टेबल ही डिलीट हो जाता है क्योंकि हर रो में एक ना एक नल वैल्यू है। तो ये ड्रॉप एनी जो है ना वो रोज कर देता है, किसी भी रोज में अगर नल वैल्यू है तो वो कंप्लीट रो डिलीट हो जाती है। तो ये सारी 0 हो जाती है क्योंकि लास्ट की जो 2 कॉलम्स हैं उसमें नल वैल्यूज है ही हैं, तो हर रो में नल वैल्यू है एक्चुअली। तो आपका सारा डेटा क्यों डिलीट होता है, रीजन भी आपने दे दिया, और दूसरा मैक्सिमम डेटा डिलीट हो जाएगा क्योंकि 1,85,477 मेडल जो है ना वो आपके नल है। ओके,
तो वहां पर ये दिक्कत क्रिएट कर सकता है कि हमारे को कि किस तरीके से ये प्रोसेस जा सकता है। अब देखो मेरे पास सर अगर दो ड्रॉप चीजें के बची। साथ अगर रोज रोज नेम ऐड कर देंगे, स्पेसिफिक रोज ऐड कर देंगे तो एक रोज आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बिकॉज हमारे पास 2 लाख से ऊपर रोज है। जैसे डीएफ डॉट ड्रॉप और ब्रैकेट में ऐसा कुछ कॉमा डाल वो के बना सकते हैं। आप कॉलम का बात कर रहे हो, पर्टिकुलर कॉलम में रो रो की बात कर रहा हूँ, तो जैसे 219085 और 219086 ना, हम लोग इस डेटा को इसमें रो कर वाइज लेके जाएंगे तो हमारे को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि 2 लाख रोज हैं और 2 लाख रोज को आप कैसे प्रोसेस करोगे? एक एक रोज अपन प्रोसेस नहीं कर सकते, बहुत टाइम लग जाएगा। और कोई तरीका? कॉलम्स का तो बहुत सिंपल सा सिस्टम है हमारे पास। हम क्या करेंगे, df डॉट कॉलम्स करेंगे। मैं कॉलम्स का एक सिस्टम बता देता हूँ आपको, बहुत सिंपल सा कॉलम्स का सिस्टम अपन अपना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है ना, एक छोटा सा इंडेक्स फॉर्मेट हमारे पास अवेलेबल है कंट्री तक। हमें बस इतने कॉलम चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, df इक्वल टू df स्क्वायर ब्रैकेट, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा रहे, प्लेस कर देता है, 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देता है। ठीक है, सो दिस इज माय df। लो हो गया कॉलम एडजस्ट। सिलेक्टेड कॉलम का कॉन्सेप्ट था हमने हमारे पास, है ना? सिलेक्टेड कॉलम का कॉन्सेप्ट था। कॉलम मुझे हटाने थे, मैंने बहुत इजीली हटा लिए क्योंकि मेरे पास 2 ही कॉलम थे, बहुत आसानी से मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। सिलेक्टेड कॉलम मैंने चूज कर लिया, ये मेरे सिलेक्टेड कॉलम। ओके, तो ये कॉलम तो एडजस्ट हो गए। अब रोज का कैसे करेंगे? एनी आइडिया? करो करो, कंट्रीब्यूट करो, और इससे क्लियर आउट होगा, आपको भी क्लियर होगा कि हम क्या चीज अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। सर आपने ना एक मेथड बताया था डीएफ डॉट लोकेशन वाला, एलओसी। तो हाँ जी एलओसी, हाँ, तो उसमें हम स्पेसिफाई कर सकते हैं क्या क्या? जो ये रोज इंडेक्स हैं 02219084? आप इस चीज के बोल रहे, df डॉट आई लॉक हमारा एलओसी लोकेशन और कॉलन बॉटम 2 रोज -2, oh sorry, -2, execute this one here. So we'll see there is a row here. अच्छा, LOC बताया था, आई लॉक नहीं बताया था मैंने। नो सर, एलओसी बताया था सर। LOC और आई लॉक में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता, मैं आपको डिफरेंसेस इसका बता देता हूँ। तो बेसिकली अगर हम बात करें, श्वेता प्लीज आप माइक ऑफ करेंगे। ओके, थैंक यू। तो एलओसी एंड आई लॉक दो फंक्शन जो होते हैं ना, दोनों स्लाइसिंग के लिए यूज करते हैं। पहले क्या होता था, प्रीवियसली हम लोग जो लॉक यूज करते थे लेबलिंग के लिए, इंडेक्स लेबलिंग के लिए, लेकिन अभी हम लोग जो आई लॉक यूज करते हैं वो इंटीजर फॉर्मेट पे यूटिलाइजेशन आता है। ठीक है, इंटीजर फॉर्मेट मतलब आपकी जो पोजीशन है ना, वो आपका इंटीजर फॉर्मेट पर रन करती है। लाइक आपके जो साइड में पोजीशन आती है, नंबर ऑफ पोजीशंस, उसके बेसिस पे वो रन करता है। तो आई लॉक एलओसी में कोई ऐसा खास डिफरेंस आपके पास आएगा नहीं। आप आई लॉक यूज कर सकते हो या एलओसी यूज कर सकते हो, बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग। आपको इसमें कोई ऐसा खास तौर पर कोई भी डिफरेंसेस नहीं दिखाई देगा। और आप जहां तक है आई लॉक यूज करो एलओसी की जगह। ठीक है, आप एलओसी यूज करना चाहते हो तो विल वर्क ऑन इट। मैं एक और बता देता हूँ, dd इक्वल टू df डॉट LOC, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट कॉलन -2, उसको भी हम रन कर देते हैं, वी जस्ट राइट इट डी। ओ, ये तो पूरा डेटा डिलीट हो गया, रेंज ले गया ये पूरी। उसमें वो इंडेक्स फॉर्मेट पे लेके जा रहा था, इसमें ये क्या कर गया, ये हमारी पूरी रेंज ले गया।
बॉटम डेटा डिलीट करना है तो iLock इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस, क्योंकि पोजीशन बेसिस पे डिलीट करना है ना, ये पूरा का पूरा रेंज लेके चला गया। यस, तो आप है ना एलओसी कीजिए। एलओसी तब यूज कर लेना जब आपको उसको प्रिंट करना हो, लाइक फॉर एग्जांपल df.loc और आपको कोई पर्टिकुलर रेंज प्रिंट करनी है 1 to 40 एंड वी एग्जीक्यूट 1 to 40 तक डेटा हमारे पास पूरा प्रिंट होके आ जाएगा। सो जब आपको ट्रैक करना हो ना, देन यू कैन यूज एलओसी। एंड जब आपको पर्टिकुलर फॉर्मेट पे चाहिए, ये भी आपको ट्रेसिंग दे रहा है, कितना ट्रेसिंग आपको करना है, तो वहां तक आप इसको लेके जा सकते हो। एंड तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कॉलन, नहीं -2 नहीं, वन, we execute this one 0 and 1 दिया उसने, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम उसको -2 कॉलन -1 execute this one, रिवर्स हो गया 87 रोज। तो एलओसी बेसिकली क्या कर रहा है, ट्रेसिंग ही कर रहा है, दोनों ही ट्रेसिंग करते हैं, बट उसमें आपको इंटीजर इंडेक्स बेसिस पे आप डेटा पिकअप कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो आप उसको बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हो iLock के थ्रू। ओके, क्लियर हुआ? यस सर। सर जैसे कॉलम इसके अंदर सिर्फ 13 ही है, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए और 1 से 11 तक के मतलब नेम इंक्लूड करके हमने डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया। लेकिन अगर कॉलम बहुत सारे होंगे तो फिर ये वाला काम नहीं कर तब ये वाला पाएगा। काम नहीं करेगा। तब मैंने आपको जो एल्कोहल वाला डेटा सेट के साथ में बताया था ना पैंडास के अंदर, तब उस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, थ्रेशोल्ड लगा के डिलीशन करना पड़ेगा। ओके, जो मैंने पैंडास में यूज किया था, क्योंकि ये सिचुएशन हमारा उसमें था, जो हमने एल्कोहल वाला डेटा यूज किया था उसमें हमारे पास कॉलम ज्यादा हो रहे थे। जैसे इसमें तो 2 कॉलम और 2 रो बड़े थे, तो हमने बहुत इजीली इसका प्रोसेस ढूंढ लिया कि आसानी से एक तरीके से हटा सकते हैं। वहां पर हमारे पास कॉलम बहुत ज्यादा हो रहे थे, वहां पर भी हम बेसिकली कॉलम हटाने के लिए ये यूज कर सकते थे, बट हमने थ्रेशोल्ड वाला कॉन्सेप्ट यूज किया कि पहले जो हमारी जो मिसिंग वैल्यूज हैं वो हटाने के बाद फिर हम थ्रेशोल्ड वाला डेटा उसको प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है सर। तो एक प्रोसेस ये वाला हो जाता है हमारा। चलो, अब आपके पास 2 सिनेरियोस आपके क्लियर हो गए। आप चाहो तो वो जो मैंने प्रोसेस बताया तो वो प्रोसेस से भी आप इसको प्रोसेस करके देख सकते हैं। तो हमारे पास अब जो सिनेरियो है डीआर के अंदर, तो मैंने क्या यूज किया, मैंने डीआर को यूज किया है, मैंने डीएफ को नहीं हटाया, डीएफ को मैंने एज इट इज रखा है। तो मेरा जो डीआर है, डीआर का अगर मैं शेप देखूंगा, अब मैं शेप उसका चेक करूंगा, तो व्हाट इज द शेप ऑफ दिस, दिस इज माय शेप, एंड नाउ वी कैन चेक हियर डीआर डॉट इन्फो, ये हमारा चेंज होने के बाद उसके बाद जो कंडीशन देखेंगे तो ये कंडीशन आ, ठीक है। अब हमारे पास 10 कॉलम बचे हुए हैं, पहले हमारे पास 13 कॉलम थे, अभी हमारे पास कितने कॉलम है, 11 कॉलम है बेसिकली, 2 कॉलम हमने हटा दिए। अब हमारे पास dr डॉट is n डॉट सम and we execute this one, so you can see अब हमारे पास पोर्शन में छोटा सा एक पोर्शन बचा। छोटा सा पोर्शन क्या बचा, देखो एनओसी जो है ना वो मेरा नल नहीं है, वो मेरा क्या है, 0 है। कंट्री वेरी 21 नल है, कंट्री वेरी कितनी नल है, 21, और मेरी एनओसी कितनी है, 0। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैंने क्या करा, मैं एक बार इस डेटा को देखना चाहूंगा, dr स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट NOC, तो यू कैन सी CHN LES इस तरीके से लिखा हुआ है। एंड उसी के बगल में हम एक और चीज करते हैं, यहाँ पे कंट्री को चेक करते हैं।
थोड़ा सा सिंटेक्स का ध्यान रखना, ये अक्सर मैं भी गड़बड़ कर देता हूँ। दीज आर द एनओसी, दीज आर द कंट्रीज। ओके, अब आपको कुछ आइडेंटिफाई हुआ कि मैं कंट्री की नल वैल्यूज कैसे खत्म करूंगा? एनी आइडिया? सर ये ना कोड्स कंट्री से रिलेटेड ही है ना एनओसी में। ये कंट्री कोड है, CHN लिखा हुआ है तो चाइना आ रहा है, LES लिखा हुआ है तो लेस्टो आ रहा है, ठीक है। तो इससे हमें एक चीज क्लियर हो गई कि इसके बेसिस पे हम कंट्री कोड खत्म कर सकते हैं। एक ये प्रॉब्लम सॉर्टेड हो गई हमारी कि हम इसका कैसे क्लियर आउट करेंगे। इसके लिए एक सिंगल कोड हमें लिखना है, वो मैचअप करके हमारा इफ वाली कंडीशन जो है वो मैच, उसके थ्रू हम लोग इसको फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें इफ एल्स यूज करना पड़ेगा इसके टाइम पे कि हम लोग किस तरीके से उसको पर्टिकुलर मैचअप पॉइंट हमें मिलता जाए और उस जगह पर वो फिलअप होता जाए। ओके, तो ये हमारा पोर्शन बन गया। अब सेकंड पोर्शन हमारा क्या बनेगा? अच्छा, एक और चीज बताओ, एनओसी जो लिखा हुआ है उसको मेरे को 1 by 1 प्रिंट कराना बाय यूजिंग लूप। तो वो मैं कैसे प्रिंट कराऊंगा? फॉर आई इन रेंज, क्या लिखेंगे हम इसमें? len ऑफ dr स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट NOC। पहली चीज, तो पहले हम इस फंक्शन को क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, दिस फंक्शन इज वर्किंग और नॉट। मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि अगर आप बिल्कुल न्यू हो, मैं अभी ऐसे एक काम कर रहा हूँ आपके साथ में, जैसे कोई फ्रेशर वर्कआउट कर रहा हूँ, तो वी कैन सी यस 2,95,19,085 डेटा आ रहा है। तो ये प्रोसेस होगा जीरो से, कॉलन किया, वी जस्ट राइट हियर प्रिंट आई क्या लिखे इधर, कॉमा एंड इक्वल टू स्पेस। मैं इसको इस तरीके से दे देता हूँ, वी जस्ट रन दैट। तो ये मेरी इस तरीके से वैल्यूज आ रही है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, dr स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई को डाल देते हैं। दिस इज पॉसिबल कि ये डेटा लिखेगा? नहीं। अब ये तो डेटा कैसे देगा फिर? अब ये डेटा कैसे देगा? एनी आइडिया? अब ये डेटा कैसे प्रोसेस होगा? अब यहाँ टास्क फंस गया है ना। अब यहाँ क्या फंस गया? टास्क फंस गया। भाई 0 1 2 3 इंडेक्स नंबर तो आ रहा है, अब पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर से पर्टिकुलर डेटा हम लोग कैसे पिकअप करेंगे? यस, ये सब करके देखा था? नहीं सर, ये तो नहीं किया। ओके, सो पर्टिकुलर कॉलम आप पिकअप कर रहे हो, पर्टिकुलर कॉलम से पर्टिकुलर डेटा, पर्टिकुलर इंडेक्स से डेटा आपको पिकअप करना है। तो हम वो डेटा कैसे पिकअप करें? इज देयर एनी आइडिया, एनी कंट्रीब्यूटिंग पॉइंट, कुछ आप ऐसा कुछ बताना चाहोगे कि हाँ आप ऐसा करके इसको पिकअप कर सकते हो? लाइक फॉर एग्जाम्पल, कई बार दिमाग में एक और चीज आती है कि हमें एक इंडेक्स फॉर्मेट पे एक चीज सिखाई गई थी कि सिंगल कोट किया, NOC लिया एंड सिंगल कोट किया और 0 दिया एंड रन कर दिया, CHN आ गया। ओके, मैंने इधर 200 कर दिया, मैंने रन करा, CHN आ गया। मैंने इधर 2000 कर दिया, CHN आ गया। और मैंने इधर वैल्यू बढ़ा दी, 2 लाख कर दी, ROU आ गया। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वन थिंग। पहले आपको अपने दिमाग में एक चीज बिठानी है, पैंडास का डेटा फ्रेम जब मैंने आपको पढ़ाया था, जो मेरी फर्स्ट क्लास थी पैंडास वाली, उसको आप एक बार रिवाइज करना। उसमें मैंने आपको बताया था कि डेटा वाया डिक्शनरी, डिक्शनरी एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, वाया डिक्शनरी आप डेटा फ्रेम कैसे बनाते हो। तो आप इस डेटा को देखोगे ना, तो ये एक डिक्शनरी है, ये हो गई आपकी की, ये हो गई आपकी वैल्यूज, तो ये हो गई आपके इंडेक्स नंबर। तो आपने उसको बताया NOC के अंदर ये वाली वैल्यूज आपको पिकअप करनी है। सो व्हाट वी डू, अब मैंने जो फॉर लूप बनाया था, मैंने फॉर लूप क्या बनाया था, पहली चीज मैं यहाँ पे len करके जो लिखा हुआ था वो लिख देता हूँ इधर पहले पूरा, dr स्क्वायर ब्रैकेट, जिससे आपको बाद में आप फाइल लिखोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और यहाँ पर हम लोग एक फॉर लूप चलाते हैं, फॉर आई इन रेंज ब्रैकेट len dr, len ब्रैकेट के अंदर हमें देना है dr डॉट
dr स्क्वायर ब्रैकेट NOC। ओके, तो ये हमने दिया था, उसके बाद हमने प्रिंट किया था, प्रिंट करने के बाद हमने क्या लिखा था, I, N इक्वल टू स्पेस और दिस वन, उसने नंबर्स प्रिंट करके देखे थे। अब हमें इसको लिखना था dr स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट NOC स्क्वायर ब्रैकेट कोट 1 अगेन दिस वन, वी एग्जीक्यूट दिस वन। तो हमारे पास ये कोड्स आ गए कोड। ठीक है, काफी सारे कोड आएंगे क्योंकि प्रोसेस हो रहा है, तो बहुत डेटा है तो भाई प्रोसेस तो होगा। अब हम आप नीचे आते हैं, एक मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, मैं बस आपको चीजें करके बता रहा हूँ। सोल्यूशन आपको बनाना है, टास्क मैंने आपके लिए जनरेट किया है ये वाला। तो आपको क्या करना है, जिसका जो कोड होगा उस कोड पे पर्टिकुलर कंट्री का नाम आ जाए, कोड मैचअप करके इस तरीके से एक लिस्टिंग फॉर्मेट आपको तैयार करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आते हैं, हमने लिखा dr स्क्वायर ब्रैकेट, किसको डालेंगे हम, कंट्री को। सेम वी विल सी वेयर इज द कंट्री, दीज आर द कंट्रीज। अगर हमें इसको प्रोसेस करना है तो वही चीज एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, वी आर नॉट वेस्टिंग अ टाइम। इसको कॉपी करते हैं और नीचे लाते हैं। सबसे मेहनत वाला काम यही होता है कि हमें ना वो प्रोसेस करना, क्लीनिंग का काम सबसे मेहनत वाला होता है। कई बार क्या होता है ना, हम लोग लॉन्ग प्रोसेस ले लेते हैं। तो जैसे अभी मैं जा रहा हूँ, मैं एक लॉन्ग प्रोसेस से जा रहा हूँ, तो मैं आपको शॉर्ट प्रोसेस भी बताऊंगा कि भाई इसका क्विकेस्ट फॉर्मेट ये भी हो सकता है, फटाफट फटाफट आप इससे ऐसे भी चेंज कर सकते हो। तो देखो ये आ गया आपका चाइना। चाइना वाले डेटा आ गए, चाइना वगैरह मतलब ये फिनलैंड कंट्रीज के डेटा। अब आपको अगर मैं बोलूं कि आपको सिर्फ वही डेटा प्रिंट करना है जिस डेटा में कंट्री NAN का इंडेक्स नंबर चाहिए, तो वो कैसे निकाले। यस, तो वो कैसे निकालेंगे, सर एनी आइडिया। इफ स्टेटमेंट लगा दे, क्या लिखे, dr स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट कंट्री डॉट इज NA ब्रैकेट कॉलन, और क्या करते हैं, प्रिंट I, एंड इक्वल टू, मेरे को भी नहीं पता देगा कि नहीं देगा, मैंने उसको प्रोसेस कर दिया, वैल्यू एरर दे दी उसने मेरे को सीधी सीधी। क्या बोल रहा है, एमबीबीएस बूलियन आइटम आ रहा है, आउटपुट किस में आएगा, बूलियन में आएगा। अगर आप इसको सीधा सीधा प्रिंट कराओ dr डॉट so this is the format, जिधर फॉल्स इधर ट्रू आ रहा है उधर पॉइंट आएगा। अब पॉइंट क्या फंसा कि भाई उसका इंडेक्स नंबर चाहिए। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गया कि भाई वैल्यूज क्या आएगी, इसकी ट्रू आएगी। तो हमने लिखा इफ, बहुत सिंपल सी कंडीशन लगाई, इफ इज NA इक्वल टू ट्रू, देन क्या हो, उस पर्टिकुलर आई का एंड इक्वल टू स्पेस प्रिंट हो जाए। तो विल सी क्या आउटपुट आता है। लेगा 2 लाख डेटा है, कम होता तो आसानी से प्रोसेस हो जाता। बड़े डेटा के साथ में मैंने अभी प्रोसेस करा दिया है। मशीन लर्निंग में नहीं कराऊंगा, मशीन लर्निंग में मैं थोड़ा छोटा डेटा यूज करूंगा, बिकॉज उसमें ज्यादा टाइम लगता है, चीजें प्रिडिक्ट होने में भी टाइम लग जाता है कई बार। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेटिंग तो करनी पड़ेगी। अच्छा, एक डेटा आया है मेरे पास, डेटा मतलब मैं ऐसे कैगल पे सर्च आउट कर रहा था, एक डेटा अपलोड हुआ है। आप लोग कैगल पे अपना अकाउंट बनाना और उस पर वो डेटा जो डेटा सेट्स आते हैं प्लीज उनको प्रोसेस करते रहो साइड बाय साइड। और मैं आपको एक डेटा बता रहा हूँ, एक इलेक्शन, इंडियन इलेक्शन का डेटा आया हुआ है और इंडियन जनरल इलेक्शन 2023 या 2019 का डेटा आपको मिल जाएगा इधर कैगल पे। उस डेटा को उठाना, और आपको बता दूं इलेक्शन का डेटा बहुत अच्छा होता है फॉर द प्रिडिक्शन पर्पस, सबसे अच्छा डेटा होता है। तो उस डेटा पे भी आप लोग प्रोसेस करके देखना। ओके चलो, जब तक ये हो रहा है
आगे तो मैं बढ़ नहीं सकता जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। शॉर्टेस्ट वे ढूंढना, क्या शॉर्टेस्ट वे हो सकता है, मैंने अपना तरीका बताया एक छोटा सा। एक लॉन्गेस्ट वे क्या हो सकता है जब आप फर्स्ट टाइम का वर्कआउट कर रहे हो, इसके बाद हम शॉर्टेस्ट वे भी ढूंढ, शॉर्टेस्ट वे हल फटाफट देखेंगे। दूसरा फॉर्मेट, अभी जब तक कंट्री वाला सॉर्टेड होता है उससे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास वेट है, हाइट है, एज है। ये 3 सेक्शन ऐसे हैं जो हमारे क्या है, नल है, और इनके नल वैल्यू सबसे ज्यादा है। मैं चाहूँ तो कंट्री को निगलेक्ट कर सकता हूँ, 2 लाख में से 21 डेटा गायब भी कर दूं, किसी को नहीं पता चलेगा। बट वो मैं 21 डेटा इसलिए वेरीफाई कर रहा हूँ क्योंकि एनओसी अवेलेबल है। एनओसी अवेलेबल नहीं होता तो मैं 21 डेटा गायब करने के लिए वैलिड होता है कि हाँ भाई मैं गायब कर दूंगा, क्योंकि मैं बता नहीं सकता वो पर्सन एक्चुअली कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। हाँ, ईयर के बेसिस पे आई कैन आइडेंटिफाई कि कौन कौन सी ईयर में वो पर्सन खेला है और वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। ये इस तरीके से डेटा क्रॉस वेरीफाई करके फिलअप कर सकता हूँ। तो पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बता दी, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कंट्री की। अब क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि चलो ठीक है, कंट्री का तो समझ में आ गया कि भाई आपके पास कंट्री कोड थे, आपने मैच करे, उस कंट्री का नाम राइट कर दिया, या मैच करके ये आइडेंटिफाई कर दिया कि भाई इस पे ये डाल दो, इसका इससे मैच हो रहा है तो इस पे ये डाल दो। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब पॉइंट ये फंसा, पॉइंट बहुत सिंपल सा एक फंसा कि भाई एज पे तो ऐसा कर ही नहीं सकते, हम कैसे बता दें कि भाई ये 34 ईयर्स का था, ये 26 ईयर का था, कैसे था वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। दूसरा, हम किसी की हाइट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, 167 सेंटीमीटर का था या 164 सेंटीमीटर का था, वी कैन आइडेंटिफाई। वेट कितने केजी में हो सकता है वो भी नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जब हमारे पास एज नहीं है तब मोस्ट फ्रिक्वेंट एज निकालते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिपेंडेंसी रहेगी गेम्स के ऊपर, जो इवेंट होंगे उसके बेसिस पे। ठीक है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेकेंड, मैं हाइट और वेट का क्या कर सकता हूँ, हाइट और वेट में मैं एवरेज आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। हाइट और वेट में क्या कर सकता हूँ, एवरेज निकाल सकता हूँ। मैं एवरेज हाइट ढूंढूंगा कि भाई एवरेजली एक्चुअली हाइट कितनी है, और वो 50,000 डेटा को मैं उससे रिप्लेस कर दूंगा। एक फंडा ये है। ठीक है, बट इसमें ना एक कंसर्न पॉइंट आता है ओलंपिक्स या गेम्स वाले डेटा में कि इवेंट पे डिपेंडेंसी हो जाती है कई बार। जैसे हैवी वेट चैंपियनशिप है, लाइट वेट चैंपियनशिप है, तो इसका एक कंसर्न पॉइंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। डेटा ऐसे क्लीन नहीं होगा इसका, आपको इसमें ओलंपिक्स के बारे में बहुत थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इवेंट पे भी फोकस रखना पड़ेगा। ओके, यस, कुछ पूछ रहे हो फजलो ना? नहीं सर, नहीं एक चीज थी सर कि परसेंटेजेस अगर कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल चाइना ने कितने परसेंटेज ऑफ गोल्ड ओवर द इयर्स जीता है, तो दैट काइंड ऑफ डेटा, हाउ डू वी गेट दैट सर? वो मैं ट्राई कर रहा था। कितना गोल्ड परसेंटेज जीता हुआ है, राइट, इस फॉर्मेट में। तो आपको उसमें ना ईयर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा उस केस में। कौन से ईयर का परसेंटेज आप कैलकुलेट कर रहे हो, या पूरा टोटल ओवर द इयर्स एक्चुअली? फॉर एग्जांपल अगर एक गोल्ड मेडल ले लिया है तो परसेंटेज ऑफ गोल्ड मेडल्स ओवर द इयर्स। तो इसका डिपेंडेंसी रहेगी कि आपके कितने ईयर में इवेंट हुआ है। कौन आपका, जैसे मैं 5 ईयर का ले रहा हूँ, जैसे मैंने आपका परफॉर्मेंस लिया किसी कंपनी में, यू आर वर्किंग फॉर XYZ कंपनी, और मैंने देखा आप 5 साल से काम कर रहे हो। ठीक है, नाउ मुझे आपका परसेंटेज निकालना है, तो मैं आपका पूरा 5 साल का डेटा, जब जब आपको अवार्ड्स मिले, अवार्ड्स के काउंट एंड 5 साल का डेटा डिवाइडेड कर दूंगा। समझे मेरा? लाइक 1982 में इवेंट हुआ, 1983 में हुआ, 1984 में हुआ, 1985 में हुआ, और चाइना ने 4 टाइम्स गोल्ड मेडल जीता, तो 4 डिवाइडेड बाय 5। समझ में आया? हाँ सर, वो एक बार प्रैक्टिस करूंगा तो दिखेगा। हाँ, मैं एक बार पॉइंट बता रहा हूँ, बस मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ, वो इजी हो जाएगा आपको गोल्ड आइडेंटिफाई करने। चाइना ने कितने गोल्ड जीते हैं, ठीक है, और कितने ईयर्स में पार्टिसिपेट किया है, कौन कौन से ईयर में। तो वो जो टोटल काउंट ऑफ ईयर को डिवाइड कर देना उससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप उसको प्रोसेस कर सकते हो। आई होप आउटपुट अभी तक नहीं आया,
2 लाख डेटा है, बहुत टाइम लगा रहा है भाई। ऊपर वाला डेटा तो निकाल दिया था। यहाँ पे मैचिंग पॉइंट बन रहा है कि उसको मैच कैसे करेगा, मैच करके तब वो आपको आउटपुट देगा। सो आपको उसका एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट भी ढूंढना है, क्या ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट हो सकता है। अच्छा, मैं कुछ ऐसा करूंगा इसके अंदर कि कुछ पार्ट में आपको ये बना हुआ लेके आऊंगा, बिकॉज काफी डेटा है, हमारा क्लास चला जाएगा इसको प्रोसेस करने में कई बार। ठीक है, तो इसको मेरे को स्टॉप करना पड़ेगा, इंटरप्ट करना पड़ेगा, और इस फाइल को मैं अभी कोड से मार्क आउट पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो इसका कुछ पार्ट है ना मैं ऑलरेडी प्रोसेस करके लाऊंगा, मैं आपको कोड समझाऊंगा और उनका रिजल्टेंट डेटा भी आपको दिखा दूंगा। तो कई बार क्या होता है ना, डेटा ऐसा हो जाता है कि आइडेंटिफाई करना बताना मुश्किल हो जाता है, तो मैं इसकी ये चीजें भी बनाता हुआ लेके आऊंगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो आगे। ये ऐसे तो क्लास चली जाएगी, ये प्रोसेस होगा नहीं। तो अभी मैंने फिर से दोबारा लोड किया है, तो अभी मैंने पूरा का पूरा सर्वर स्टॉप कर दिया था। इस तरीके से मैंने पूरा डेटा यहाँ पर क्या किया है, दोबारा लोड किया है। तो मैंने सारी चीजें लगी हुई छोड़ दी है, मैं कोई भी चीज मिटा नहीं रहा हूँ इसमें से, जो चीजें हमने यूटिलाइज करी है वो सब एज इट इज लिख दिया। तो एज हमने यहाँ पे देख लिया, 21 कंट्रीज का फॉर्मेट हमने देख लिया। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इफ एल्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा, जिससे आप इसको क्लियर आउट कर सकते हो कि हाँ ये मैचअप हो रहा है, यहाँ पे एन वैल्यू है, इसका डेटा, इसका कोड ये है, इस कोड का एक्चुअली वो क्या है, मतलब कंट्री कौन सी है, तो वो कंट्री इस पर्टिकुलर एन पे अपलोड हो जाए, तो वो आपको अपडेट करती है। ठीक है, अच्छा अभी फजलों ने एक क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था, परसेंटेज ऑफ Percentage of gold medals over the years for a specific country. for specific countries. मेरी स्पेलिंग गड़बड़ कर दी। ओके, पहले तो टोटल काउंट ऑफ गोल्ड कैसे निकलेगा चाइना का, टोटल काउंट ऑफ गोल्ड कैसे क्रिएट होगा। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज निकाल देता हूँ, दिस इज माय डीआर, मैं इसको पहले लिख लेता हूँ। मेरे पास यूनिक ईयर कितने हैं, डीआर डॉट एन यूनिक स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट, ईयर कैसे लिखा है इसमें है ना, ईयर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड रन। तो मेरे पास टोटल यूनिक ईयर तो बहुत सारे आ रहे हैं, वैल्यू काउंट्स क्या हो गया, फंक्शनल एट्रीब्यूट वैल्यू काउंट एंड यूनिक 2012 2000 2004 2016 ईयर कैसे अलग हो सकता है, इज इट पॉसिबल, सारे ईयर अलग हो सकते हैं। इसका वो क्या था, वैल्यू काउंट था, क्या था, मैं गलत लिख रहा हूँ। सर एन यूनिक के बाद ब्रैकेट्स नहीं आएंगे, क्लोज ब्रैकेट्स, एंड यूनिक के बाद मेरे हिसाब से तो नहीं, अगर देख लेते हैं। x इक्वल टू भी हटा देंगे तो 28 हाँ, nice. ये काउंट दे दिया ना उसने डायरेक्टली हमें, हाँ मैंने वो डायरेक्ट प्रिंट कर दिया था उसको। ओके
टोटल ईयर हमारे पास 28 है, ठीक है। चाइना ने गोल्ड मेडल कितने जीते वो कैसे पता चलेगा? For I in range bracket alien square bracket dr square bracket single quote NOC and colon China. हो गया, सिंपल ब्रैकेट आएगा इधर। अब if gr NOC square bracket I equal to सिंगल कोट CHN, यही है ना, CHN कॉलन काउंट इक्वल टू काउंट प्लस इक्वल टू 1। सर काउंट आएगा क्या सम? काउंट करेंगे ना हम लोग। सम में एक्चुअली क्या होगा ना, सम आपका यूज किया जाता है जब हमें सम करना हो। जैसे मेरे को टोटल वेट निकालना है तो मैं सम करूंगा। अभी मुझे काउंट करना है कि एक बार गोल्ड जीता, 2 बार गोल्ड जीता, 3 बार गोल्ड जीता, ये सब। dr स्क्वायर ब्रैकेट मेडल्स कैसे लिखा है? मेडल लिखा है, मेडल मेडल, ओके। अच्छा, अब गोल्ड कैसे लिखा था? गोल्ड पता है? वैल्यू एरर नहीं है सर ये केस सेंसिटिव होता है क्या? क्या? केस सेंसिटिव होता है ये? केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव तो गोल्ड रहता है। जैसे आप हर चीज देख रहे हो। हाँ, ये केस सेंसिटिव रहता है, उसको मैच फाउंड होना चाहिए। अगर उसको मैच फाउंड नहीं होगा ना तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो लेट्स सी, हमारा काउंट भी आ रहा है, काउंट इक्वल टू 0 आ रहा है। सर ये डीआर मेडल, इसमें भी तो आई आना चाहिए ना, 0 क्यों लिखा है इसमें? अच्छा, हाँ करेक्ट। मैं वही सोच रहा हूँ कि 0 क्यों आ रहा है, यहाँ पे भी आई लिखा है। और मैं भी वही कंफ्यूजन स्टेट में आ गया था, इसलिए काउंट भी कर लिया। 334 टाइम्स, 334 मेडल जीते हैं। टोटल मेडल कितने थे वो भी निकालने हमें। जो टोटल मेडल डिलीवर हुए हैं वो 11,298 मेडल है। और आपके पास जो काउंट है, जो चाइना का अकेले का काउंट है वो 334 काउंट है ना। तो इसको मैं कर देता हूँ काउंट ऑफ CHN, काउंट ऑफ CHN एंड दिस इज वन TOT अंडरस्कोर काउंट, दिस इज माय TOT अंडरस्कोर काउंट। दोनों को एग्जीक्यूट कर देते हैं और इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अंडरस्कोर CHN 334 and this one is DOT underscore count। और परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है? यस, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे?
परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो परसेंटेज इज व्हाट? काउंट ऑफ अंडरस्कोर CHN मल्टीप्लाई बाय 100 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ DOT अंडरस्कोर काउंट। सही है कैलकुलेशन। दिस इज माय PER और PER को अगर मैं प्रिंट करा दूं परसेंटेज फॉर्मेट पे, प्रिंट ब्रैकेट डबल कोट्स सर पाइथन में कितने मेथड्स हैं, परसेंटेज के मेथड नहीं है कोई? ये तो नहीं ऐसे formula वाला है। हर चीज का नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कई बार कई कैलकुलेशन आपको परफॉर्म करनी पड़ती है। ये एक्चुअली प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट हो जाता है ना, तो कई बार कई चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इनकम्प्लीट फॉर्मेट हो गया। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आज मेरा कोई भी कोड एक बार में नहीं चल रहा, काफी सारे सिंटैक्स एरर बहुत कर रहा हूँ आज। सो दिस इज योर परसेंटेज फॉर्मेट्स कि आपका टोटल परसेंटेज कितना आया है। चलिए दिस इज योर परसेंटेज 2.96%। ये इसने पूरा जो टोटल कैलकुलेशन है, दिस इज द टोटल कैलकुलेशन ऑफ चाइना। ओके, ये आपके वाले का आंसर था। अभी क्लीनिंग नहीं हुआ है, क्लीनिंग अभी करना है, अभी क्लीनिंग का काम बाकी है। ओके सो ये पोर्शन समझ में आया अभी थोड़ा सा? यस सर, क्लियर। ओके सो देखो, बेसिकली एक सजेशन दूंगा, अगर आपके पास कोई डेटा ऐसा है छोटा है और आपको लगता है कि आप एक्सेल में उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हो, तो गो विद एक्सेल। ठीक है, वहां जल्दी क्लीन हो जाएगा। ओके आप पावर क्वेरी एडिटर यूज कर लो, वहां जल्दी क्लीन हो जाएगा, वहां आप बहुत जल्दी प्रोसेस कर लोगे। यहाँ पर क्लीनिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बिकॉज बहुत सारी स्टेप्स ऐसी होती है, कई बार क्विक स्टेप आपको मिल जाएंगी, कई बार ये क्विक स्टेप आपको आइडेंटिफाई नहीं होंगे, आपको लॉन्ग प्रोसेस से निकलना पड़ता है। तो जो मैंने आपको बताया ना, प्रोसेस उस चीज का नहीं है कि हमारा कोड लिखने में हमें टाइम लगेगा, सोचने में टाइम लगेगा। आप देख रहे थे सोचने में टाइम कम लग रहा था, लेकिन इसको प्रोसेस होने में टाइम ज्यादा लग रहा था। तो मैं इसलिए अब क्या करने वाला हूँ, कुछ जो लॉन्ग प्रोसेस वाली चीजें हैं वो मैं बना के लाया करूंगा। बस मैं एक काम करूंगा, जो ईडीए है ना वो आपके सामने परफॉर्म करूंगा। बस ईडीए में भी टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा। इसमें क्विकेस्ट फॉर्मेट में मैं भी नहीं जा सकता, उतना टाइम जितना टाइम इस डेटा को प्रोसेस करने में लगेगा वो तो टाइम हमें स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपके जो क्वेश्चन है, छोटे मोटे जो क्वेश्चन आप लोग पूछते रहते हैं बीच में, लाइक फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज कैलकुलेट करना है, दिस इज अ टास्क। ये एक टास्क है कि भाई हर कंट्री का एक परसेंटेज क्राइटेरिया आपको दिखाना है, तो हाउ कैन यू शो दैट इसने गोल्ड मेडल कितने जीते हैं, तो वो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, वो आप कैसे शो करोगे। हालांकि वी आर यूजिंग फॉर पाई चार्ट फॉर दिस, और भी तरीके हो सकते हैं, आप डायरेक्टली पाई चार्ट भी इस पे अप्लाई कर सकते हो, जैसे आपको कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगा कितना कितना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो इतना पोर्शन समझ में आया। ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा, बस डेटा सेट आपको अपने अकॉर्डिंग प्रोसेस करना है। और मैं जो प्रोसेस कर रहा हूँ, मैं अपना प्रोसेस तो कर ही रहा हूँ, बट आपको अपने आइडियाज खुद भी लगाने हैं कि आप किस तरीके से उसको प्रोसेस कर सकते हो, मतलब आपकी साइड से क्या इनपुट हो सकता है उसका। हो सकता है मैं कोई लॉन्ग प्रोसेस ले रहा हूँ, आपको कोई शॉर्ट प्रोसेस मिल जाए, मैंने उसका लॉन्ग प्रोसेस ले रखा है, तो आप उसको डिस्कस करोगे मैंने ये किया था किसी और तरीके से, तो मेरा परफॉर्म हो गया, उसके पीछे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि वो परफॉर्म हुआ कैसे। ओके, तो इसको प्रोसेस करना, आप भी ट्राई करना डेटा क्लीनिंग का, मैं आप क्लीन करके लेके आऊंगा इस डेटा को ऑलरेडी, और फिर हम ईडीए पे प्रोसेस करेंगे। एंड श्वेता एंड फजलोर, आप दोनों है ना, जो क्वेश्चन आप लोगों ने लिखे हैं, प्लीज आप लोग उसको व्हाट्सएप पे अपलोड कर देना, जिससे मैं उस पर प्रोसेस कर सकूँ। क्वेश्चन को पहले मेरे को भी देखना पड़ेगा, इसलिए समझने के लिए, तो मैं क्वेश्चन देख लूंगा वो सारे। ठीक है, क्लियर है सर एक क्वेश्चन का एग्जांपल
तो कैसे क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं हमें? जैसे फजलोर ने अभी क्रिएट किया ना एक क्वेश्चन, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि मुझे ये देखना है कि चाइना ने पार्टिसिपेट बहुत किया है एंड एवरीवन नोस चाइना सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतता है, तो चाइना को गोल्ड मेडल कितने मिले, कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन था कि जब से ओलंपिक्स स्टार्ट हुआ है, जो डेटा हमारे पास 2 लाख है, 2 लाख डेटा में कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, तो अकेले चाइना का कंट्रीब्यूशन 3% के आसपास है, तो बोला 100% में से 3% इसका है, तो हमें ये नहीं पता कि सबसे हाईएस्ट परसेंटेज किसका कंट्रीब्यूशन है। जरूरी नहीं है, हमें लगता है चाइना है, बट हो सकता है अमेरिका हो सकता है जापान हो, ये सभी इसमें इंक्लूडेड हो सकते हैं। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको क्रिएट करने हैं कि जैसे मैंने बोला था टॉप 10 कंट्रीज आपने निकाल ली, गोल्ड मेडल जीतने वाली टॉप 10 कंट्रीज कौन कौन सी है, टॉप बॉटम कंट्रीज कौन कौन सी है, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको। ओके, ये जो क्वेश्चन पूछा है ना, ये एक्चुअली क्वेरीज है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ दैट इज एन ईडीए पार्ट। ये क्वेरीज आती है कि आपने एक रिप्रेजेंटेशन तो दे दी, पर आपने क्वेश्चन बोला कि मुझे ये बता दो चाइना का अकेले का परसेंटेज कितना है या इसका अकेले का परसेंटेज कितना है, तो ये सब क्वेश्चन क्यू एफएक्यू में आते हैं, ये वाले पार्ट्स। ओके, तो ट्राई करना, आप लोग बनाओ, इस पे आप लोग भी आइडेंटिफाई करो। चीजें अभी स्टार्टिंग में थोड़ी सी टफ लगेगी, आपको लगेगा कि अब हो नहीं रहा है, बट आप जैसे जैसे प्रोसेस करोगे ना, मैं जैसे प्रोसेस कर रहा हूँ, बहुत बेस लेवल पे आपको चीजें डिस्कस करके बता रहा हूँ, उस तरीके से आप उसको प्रोसेस करो, एक एक पॉइंट टू पॉइंट चीजों को सोचो, ऑटोमेटिकली आपको खुद को कॉन्फिडेंस आने लगेगा, आप खुद प्रोसेस कर लोगे। सो ये फाइल मैं आपको अपलोड कर देता हूँ, आप एक बार इसको गो थ्रू करो, देखो, समझो, फिर हम इसके बाद इसके आगे प्रोसेस करेंगे। क्लीनिंग में करके लाऊंगा, मैं आपको बता दूंगा मैंने क्या क्या पार्ट क्लीन किया होगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, मतलब कल जो क्लास हम करेंगे उसमें। ओके, ठीक है गाइस, कल हम लोग कनेक्ट करते हैं सेम टाइम पे, उसके आगे प्रोसेस करेंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।